कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम अपनी एस्टेट की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है उसका थर्ड जो लेसन हमने कल किया था रंगाज मैरिज, आज उसके कुछ MCQs करेंगे हम। MCQs मैंने एक बुक से ही स्कैन किए हैं। कोशिश की है कि हर एक का आंसर आपको साथ ना दिखे, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ उसको क्रॉप करने की कोशिश की है मैंने, क्योंकि कईयों को हो जाता है कि आंसर साथ में दिख रहे हैं तो क्वेश्चन करने में मज़ा नहीं आता। तो वो मैंने कोशिश की है। और वही देखो, ज़्यादा एडिटिंग वेडिटिंग तो मुझे आती नहीं है। मैं सिर्फ एक सिंपल फ़ोन से ही अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर देती हूँ। और एस्टेट का न्यू सिलेबस आ चुका है। आप सबको पता है कि NCERT स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए कितनी ज़रूरी है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि NCERT की सीरीज़ को पूरा देखें, क्योंकि हम 6th 7th की तो अभी कर चुके हैं और 8th 9th और 10th क्लास की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, उनमें उनका काफ़ी मटेरियल हो चुका है। कुछ पेंडिंग है तो वो हम 11th और 12th करने के बाद उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब हम हमारी जो ये MCQs हैं इनको स्टार्ट कर रहे हैं। मैपिंग की कोशिश आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न विद पिंकी कोशिश पर स्वागत करती हूँ। तो आइए हम अपने 11th क्लास की स्नैपशॉट्स बुक्स का थर्ड लेसन है रंगाज मैरिज, उसके MCQs करते हैं। ठीक है, ये स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन के आंसर साथ दिखेंगे आपको, बट आगे हम इनको नहीं दिखने देंगे। हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी रंगाज मैरिज, जो रंगाज मैरिज जो स्टोरी है उसके राइटर कौन है। तो ये हम जब लेसन की समरी स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम ज़रूर देखते हैं कि ये जो लेसन है, ये जो स्टोरी है, ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये मस्ती वेंकटेशा अयंगर के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, इसमें ऑप्शन डी है जो कि हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगानाथन्स फादर इज। अब जो रंगा है उसका पूरा नाम तो रंगानाथन है, लेकिन गांव में सभी लोग उसको रंगा के नाम से ही बुलाते हैं। अब रंगानाथन के जो फादर हैं वो क्या हैं, ये हमने पढ़ा था कि आउट ऑफ विलेज स्टडी करने के लिए कौन जाता है, अकाउंटेंट्स का लड़का। तो अकाउंटेंट्स का लड़का कौन है, रंगा। तो रंगा के फादर कौन है, अकाउंटेंट। ठीक है, ऑप्शन है हमारे एन अकाउंटेंट है, इंजीनियर है, टीचर है, डॉक्टर है। तो कौन है रंगानाथन के फादर, ये अकाउंटेंट थे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नरेटर्स विलेज। जो स्टोरी में नरेटर के विलेज का नाम दिखाया गया है वो क्या है। ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी भांसाली, ऑप्शन सी होशाली और ऑप्शन डी शामली। तो जो नरेटर के विलेज का नाम है वो क्या है, होशाली। तो हमारा ऑप्शन सी से ही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ नरेटर्स विलेज लोकेटेड। जो नरेटर का विलेज है वो कहाँ लोकेटेड है, तमिलनाडु में, मैसूर में, आंध्र प्रदेश में या फिर हरियाणा में। वैसे तो नरेटर कहते हैं कि मेरा विलेज इतना सुंदर है, लेकिन जियोग्राफी में कहीं पर भी किसी बुक में या मैप में इसको मेंशन नहीं किया गया है। फिर भी वो बताते हैं कि मैसूर का एक छोटा सा गांव है जो आपको अगर आप मैप में ढूंढने लग जाओ तो आपको नहीं मिलेगा। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द नेम ऑफ द विलेज डॉक्टर। अब जो विलेज के जो डॉक्टर हैं जिन्होंने कई जगह ट्रैवल किया है तो उनका क्या नाम था। ऑप्शन है हमारे गुंडा भट्टा, आर्य भट्टा, महेश भट्ट या फिर पूजा भट्ट। तो क्या था डॉक्टर का नाम, गुंडा भट्ट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट हैपन व्हेन द नरेटर एट द मैंगो चटनी, जब नरेटर जो वो ग्रीन मैंगो लेके आता है और उसकी चटनी खा लेता है तो क्या होता है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ही डिड नॉट लाइक द टेस्ट, उसको उसका टेस्ट पसंद नहीं आता है। ही लाइक द टेस्ट, उसको टेस्ट पसंद आता है। ही एट इट अगेन द नेक्स्ट वीक, वो इसको दोबारा नेक्स्ट वीक खाता है। ही सफ़र्ड फ्रॉम कफ, तो जब जैसे ही नरेटर और उसकी फैमिली उस मैंगो चटनी को खाते हैं तब जो कच्चा मैंगो होता है वो बहुत खट्टा होता है और ज़्यादा खटाई के कारण उन लोगों का जो गला है, जो थ्रोट है, वो ख़राब हो जाता है, तो उनको क्या हो जाता है, कफ हो जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज़ द क्रीपर ग्रोविंग इन द नरेटर्स विलेज, नरेटर के विलेज में जो क्रीपर है जिसके ब्यूटीफुल और बहुत ही मतलब ब्रॉड लीव्स दिखाई गई हैं, लीव्स इतनी ब्रॉड दिखाई गई हैं कि वो एज ए प्लेट यूज़ किया जाता है, उनको 2 लीव्स को सर्व करने के लिए एज ए प्लेट यूज़ किया जाता है। तो कहाँ पे ग्रो कर रही थी वो, गार्डन में। ऑप्शन बी है इन ए पॉन्ड, पॉन्ड में। सी है ऑन ए हिल और डी है इन ए फील्ड। तो कहाँ थी क्रीपर, इन ए पॉन्ड, ठीक है, पॉन्ड में थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन 2 लीव्स फ्रॉम द क्रीपर बी हेल्पफुल, ये देखिए क्वेश्चन भी आ गया है, जो क्रीपर की 2 लीव्स थी वो कैसे हेल्पफुल थी। आइए ऑप्शन देखते हैं। दे कैन बी यूज्ड एज ए मेडिसिन, मेडिसिन के लिए यूजफुल थी वो। दे आर यूज्ड इन रिलीजियस फंक्शंस, रिलीजियस फंक्शन में यूज किया जाता था। दे कैन सर्व एज ए प्लेट, या एक प्लेट के जैसे यूज़ किया जाता था उनको, या दे कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑन दम, या फिर उन पर लिखने के लिए। तो क्या है वो, एज ए प्लेट यूज़ किया जाता था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द फर्स्ट इन द विलेज टू सेंड हिज सन टू बेंगलोर, भी विलेज में वो कौन पहला व्यक्ति था जिसने अपने बेटे को विलेज से बेंगलोर स्टडी के लिए भेजा था। तो कौन था वो, द विलेज डॉक्टर, डॉक्टर ने भेजा था जो गांव का डॉक्टर था, कौन था, गुंडा भट्ट। और द विलेज सरपंच ने, द विलेज पोस्टमैन, या फिर द विलेज अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट का बेटा गया था विलेज से बाहर बेंगलोर पढ़ने के लिए, ठीक है, तो द विलेज अकाउंटेंट। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा यहाँ पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड रामा राव बाई फ्रॉम ए वुमेन, अब जो ये रामा राव है ये वुमेन से क्या खरीदता है। तो जो वो वुमेन है वो क्या सेल कर रही थी, वो फायरवुड सेल कर रही थी। तो ये जो रामा राव है और जो रामा राव का लड़का है वही तो कहता है उसे कि आज हमारे पास चेंज नहीं है, तुम कल आ जाना। और उसमें जो वो औरत है उसको चेंज का, क्योंकि चेंज एक इंग्लिश का वर्ड था, उसको समझ नहीं आया और वो वहाँ से बड़बड़ाती हुई चल देती है। तो क्या वे क्या सेल कर रही थी वो, ए बंडल ऑफ फायरवुड। क्लॉथ नहीं थे, वेजिटेबल्स नहीं थी, मैंगोज नहीं थे, बंडल ऑफ फायरवुड, ठीक है, उससे वो खरीदते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज रंगाज होम कमिंग ए ग्रेट इवेंट, वही जब रंगा सिटी से वापस गांव आता है तो वो इतना ग्रेट इवेंट क्यों था। आइए इसके ऑप्शन देखते हैं एक बार। ही वाज द सन ऑफ ए मिनिस्टर, वो मिनिस्टर का बेटा था। ही वाज ए बिजनेसमैन, वो बिजनेसमैन था। ही वाज ए प्रीचर, प्रीचर कौन होता है, प्रीचर का मीनिंग होता है जैसे कि एक मेंटोर होता है जो उपदेश देता है, उपदेशक, ठीक है। ऑप्शन डी है, ही वाज वन ऑफ द फ्यू पर्सन हु हैड स्टडीड एट बेंगलोर, या फिर वो उन लोगों में से एक था जो स्टडी के लिए बेंगलोर गए थे। तो ये हम सबको पता है कि जो रंगा है अकाउंटेंट का लड़का है वो गांव से बाहर बेंगलोर जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द ओल्ड लेडी रन हर हैंड ओवर रंगा चेस्ट, कि भाई जो ओल्ड लेडी है, बूढ़ी औरत है, उसने रंगा के चेस्ट पर हाथ क्यों फिराया, क्या देखने के लिए, क्या देखना चाहती थी वो। तो आइए ऑप्शन देखते हैं एक बार। टू सी इफ़ ही हैड ए मोबाइल सेट विद हिम, भाई उसने उसकी चेस्ट पे हाथ फेरा, क्या इसके पास एक मोबाइल का सेट है, यानी एक मोबाइल है। ऑप्शन बी है टू सी इफ़ ही वॉज वियरिंग ए वेस्ट, वेस्ट होता है बनियान, ठीक है, क्या उसने बनियान पहनी है इसलिए उसने हाथ फेरा ये चेक करने के लिए। ऑप्शन सी है टू सी इफ़ ही स्टिल हैड द जनेवारा विद हिम, क्या भाई उसने जनेवारा डाल रखा है अभी तक, ये देखने के लिए। टू पिक हिज पॉकेट, या उसकी पॉकेट काटने के लिए। तो जो बूढ़ी औरत है उसने उसकी चेस्ट पर हाथ इसीलिए फिराया था, वो देखना चाहती थी कि भाई क्या इसने जनेवारा पहन रखा है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड रंगा ग्रीट द नरेटर, भाई जो रंगा है वो नरेटर को ग्रीट कैसे करता है। ही नोडेड टू हिम, ऑप्शन बी है ही टच्ड द नरेटर्स फीट, ऑप्शन सी है ही ओनली फोल्डेड हिज हैंड्स, या ऑप्शन डी है ही स्माइल्ड एट हिम। तो किस प्रकार से ग्रीट करता है वो, ही टच द नरेटर्स फीट, नरेटर के पैर छू के ग्रीट करता है वो उनको। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द नरेटर डिसाइड आफ्टर मीटिंग रंगा, नरेटर हैं वो क्या डिसीजन लेते हैं, क्या डिसाइड करते हैं रंगा से मिलने के बाद। टू हेल्प हिम फाइनेंशियली, कि उसकी भाई फाइनेंशियली हेल्प करनी है। टू सेंड सम मैंगोज टू हिम, उसको कुछ मैंगो भेजने हैं। टू सी ए फिल्म विद हिम, उसके साथ एक फ़िल्म देखनी है। टू गेट हिम मैरिड, या फिर उसकी शादी करवानी है। तो जो नरेटर हैं वो डिसीजन करते हैं कि भैया मुझे रंगा की शादी एक अच्छी सी लड़की देख के करवा देनी चाहिए। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज रत्ना, अभी रत्ना कौन है, रंगाज सिस्टर, द नरेटर्स डॉटर, रामाराव निश, या फिर द नरेटर्स मदर। तो जो रत्ना है वो रामाराव की भतीजी है, रामाराव निश, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर। अरे भाई ठीक से टिक हो जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिड रत्ना नो हाउ टू प्ले, भाई जो रत्ना है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट प्ले करना जानती है। द फ्लूट एंड द पियानो, ऑप्शन बी है द गिटार एंड द माउथ ऑर्गन, सी है द ड्रम एंड द फ्लूट, और डी है द वीणा एंड द हारमोनियम। तो जो रत्ना है वो वीणा और हारमोनियम प्ले करना जानती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वुड बी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर रंगा अकॉर्डिंग टू द नरेटर, भी नरेटर के अकॉर्डिंग सबसे अच्छी स्टेबल ब्राइड रंगा के लिए कौन थी। रामाराव निस रत्ना, द डॉक्टर्स डॉटर, द रामाराव डॉटर, या फिर नरेटर्स ओन डॉटर। तो जो नरेटर समझते थे कि जो रत्ना है वो रंगा के लिए एक बिल्कुल सुटेबल फिट ब्राइड है, तो वो कौन थी, रामाराव निस रत्ना। ऑप्शन ए है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द नरेटर आस्क रत्ना टू डू व्हेन शी केम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड द नरेटर आस्क रत्ना टू डू व्हेन शी केम, जब रत्ना नरेटर के घर आती है क्या लेने के लिए आती है, वो नरेटर की मदर को श्री रामाराव की पत्नी को बोलते हैं कि भाई तुम रत्ना को मेरे घर बटर मिल्क लेने के लिए भेज देना। तो बटर मिल्क लेने के लिए यानी कि लस्सी लेने के लिए उसके घर आती हैं, तब वो उसको क्या कहते हैं, टू राइट ए लेटर, टू सिंग ए सॉन्ग, ऑप्शन सी है टू पेंट ए पिक्चर, ऑप्शन डी है टू मेक टी फॉर हिम। तो क्या कहते हैं उसके लिए, लेटर लिखने के लिए कहते हैं, गाना गाने के लिए कहते हैं, पिक्चर पेंट करने के लिए कहते हैं, या फिर चाय बनाने के लिए कहते हैं।
तो नरेटर उसको टू सिंग ए सॉन्ग, गाना गाने के लिए कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा यहाँ पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम डिड द नरेटर सेंड फॉर आफ्टर रत्ना हैड कम टू हिज हाउस। भाई नरेटर किसको बुलावा भेजते हैं जब रत्ना उनके घर आ चुकी थी? तो किसको बुलावा भेजते हैं? जो नरेटर हैं वो। तो आइए एक बार ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है रत्नाज अंकल, ऑप्शन बी है रंगाज फादर, ऑप्शन डी है द डॉक्टर और ऑप्शन सी है द डॉक्टर, ऑप्शन डी है रंगा। तो जो नरेटर हैं वो रंगा को रत्ना से मिलवाना चाहते थे, इसलिए जब रत्ना उनके घर आ चुकी थी तो नरेटर रंगा को बुलावा भेजते हैं कि भाई जाओ उसको बुला के लेके आओ। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज रत्ना। कितने एज थी जो रत्ना की थी? 20 ईयर्स थी, 40 ईयर्स, 11 ईयर्स या फिर 50 ईयर्स। तो रत्ना वाज ओनली 11 ईयर्स ओल्ड, वो सिर्फ 11 साल की लड़की थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड रत्ना डू ऑन सीइंग ए स्ट्रेंजर। जब रत्ना किसी स्ट्रेंजर को देखती है तो वो क्या करती है? सी कॉन्टिन्यूड सिंगिंग, अपनी सिंगिंग को जारी रखती है। सी अब्रप्टली स्टॉप्ड, या फिर वो अब्रप्टली होता है अचानक से, यानी एकाएक रुक जाती हैं। सी आस्क्ड रंगा टू कम इन, ऑप्शन डी है सी आस्क्ड द नरेटर टू अकम्पनी हिम। तो वो क्या करती हैं? वो एकदम से रुक जाती है, जैसे ही वो रंगा को वहाँ पे देखती है तो वो अपनी सिंगिंग को अब्रप्टली यानी कि एकाएक अचानक स्टॉप कर देती हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड रंगा रिएक्ट व्हेन द नरेटर टोल्ड हिम ए लाई दैट रत्ना वाज मैरिड। भी उसका मतलब क्या रिएक्शन होता है, क्या रिएक्ट करता है रंगा जब नरेटर उसे ये झूठ बोलता है कि जो रत्ना है वो तो ऑलरेडी मैरिड है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है हिज फेस फेल, उसका चेहरा है वो उतर जाता है, मतलब कि वो उदास हो जाता है। ऑप्शन बी है ही बिकेम हैप्पी, खुश हो जाता है। ही लेफ्ट द रूम, या फिर कमरा छोड़ के चला जाता है। या ही आस्क्ड रत्ना टू सिंग अनदर सॉन्ग, या फिर रत्ना को दूसरा गाना गाने के लिए कहता है। तो भाई उसको तो रत्ना को देख के वो लव एट फर्स्ट साइट वाला ही सीन हो जाता है, रत्ना उसको पसंद आ जाती है। तो जब वो सुनता है कि भाई रत्ना तो ऑलरेडी मैरिड है तो उसका जो चेहरा है वो एकदम से उतर जाता है, हिज फेस फेल। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ शास्त्री। अब ये शास्त्री कौन है? द विलेज मास्टर, द विलेज वॉचमैन, द विलेज डॉक्टर या द विलेज एस्ट्रोलॉजर। तो जो शास्त्री है ये एस्ट्रोलॉजर है, जिसको नरेटर पहले ही पट्टी पढ़ा के आ जाते हैं कि भाई तेरे को ये बोलना है और मैं कल रंगा को लेकर तुम्हारे पास आऊँगा। तो कौन थे वो? एस्ट्रोलॉजर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नरेटर। नरेटर का नाम क्या है? भाई नरेटर का नाम है रंगा है, श्यामा है, शास्त्री है या फिर रामा रामा है। तो जो नरेटर का नाम है वो श्यामा है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम डिड रंगा मैरी इन द एंड। जो रंगा है भाई वो किससे शादी करते हैं लास्ट में? रत्ना से, कमला से, बिमला से, कांता से। तो भाई रंगा की मैरिज होती है रत्ना से ही। कुछ समय के बाद इन्हें एक बेटा हो जाता है और बेटे का नाम ये नरेटर के नाम पे रखते हैं श्यामा। ठीक है, तो अच्छा होम डिड मैरी इन द एंड, हाँ ये दोबारा रिपीट हो रखा है 25 वाला क्वेश्चन। तो हमारे ये थर्ड लेसन के MCQs हो गए हैं। आप लोग अब ये मत देखो कि भाई MCQs थोड़ा जैसे कि क्लियर नहीं दिख रहे, ब्लर दिख रहे हैं कई क्वेश्चंस, या फिर किसी के आंसर साथ में हैं। आपको सिर्फ अब क्योंकि एक महीना है, एक महीने में बीच में ये फेस्टिवल भी है। आपको पता है दिवाली का फेस्टिवल कितना बड़ा फेस्टिवल होता था, घर में भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, साफ़ सफाई के ऊपर से फेस्टिवल की तैयारियाँ। तो इतना टाइम तो है ही नहीं। अब हमें जो मटेरियल मिल जाता है, जो हमें अच्छा लगता है, हमें उसको वहीं से कर लेना चाहिए।
वीडियो को पूरा देखा करें। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो जब भी डलेगी तो वो आपको उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।